हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 की टेस्ट सीरीज जो है वो अपने इस प्लेटफॉर्म पर चल रही है, जो कि व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज है। और उसकी कुछ क्वेश्चन जो है, अर्थात 15 क्वेश्चन जो हैं, जिनके सॉल्यूशन जो हैं वह हमने पिछली क्लास में देखे थे। उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन हम आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे कि वैदिक साहित्य जो कि फर्स्ट पेपर जो है उसकी फर्स्ट यूनिट जो है वो वैदिक साहित्य से रिलेटेड है। उसमें वेद, इसके बाद आरण्यक, उपनिषद है, इसके बाद विशिष्ट अध्ययन जो है वेदों उपनिषदों का वह भी शामिल है। उसमें ईशावास्योपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद है, ये कुछ जो है कठोपनिषद भी इसमें शामिल है। कुछ उपनिषदों का विशेष अध्ययन, इसके साथ में निरुक्त है, उस निरुक्त के विशेष अध्ययन जो है वह इसके पाठ्यक्रम में शामिल है। उन समस्त यूनिट के टेस्ट जो हैं उसका टेस्ट का आयोजन हुआ था। तो उसके आगे क्वेश्चन जो हैं उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हैं। वंशमंडलस्य ऋषि ही नास्ति, वंशमंडलस्य ऋषि नास्ति। जैसे कि आप सभी को पता है कि ऋग्वेद जो है वह ऋग्वेद का ऐतिहासिक विभाजन जो है वह ऐतिहासिक विभाजन किस नाम से जाना जाता है? तो वह ऐतिहासिक विभाजन मंडल क्रम है। क्या है? मंडल क्रम। मंडल क्रम के आधार पर ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। कितने मंडलों में? 10 मंडलों में। 10 मंडलों में ऋग्वेद को बांटा गया है। और प्रत्येक मंडल का मंत्र दृष्टा जो ऋषि है वह पृथक पृथक है। कैसा है? पृथक पृथक। इसमें दूसरे मंडल से लगा करके 7वां मंडल, दूसरे मंडल से लगा करके जो 7वां मंडल है, इस मंडल को वंश मंडल या पारिवारिक मंडल कहते हैं। दूसरे मंडल से 7वां मंडल है उसको वंश मंडल या पारिवारिक मंडल कहते हैं। इसको वंश मंडल या पारिवारिक मंडल क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के जो सूक्त हैं, इस सूक्तों के मंत्र दृष्टा ऋषि जो है वह एक है, या एक वंश के ऋषि हैं या एक परिवार के ऋषि जो हैं वह इस मंडलों के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इसलिए दूसरे मंडल से लगा करके 7वां जो मंडल है उस मंडल को वंश मंडल कहते हैं या पारिवारिक मंडल कहते हैं। प्रश्न जो है वह यह है, वंश मंडल से ऋषि नास्ति, वंश मंडल का ऋषि कौन सा नहीं है? तो आपको 10 जो मंडल हैं उन 10 मंडलों के ऋषि कौन है वह आपको पता होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया भी था, मधु मद मित्र देव ने अत्रि भरवश कण से सोम में श्रद्धा की। ये जो है वह एक शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको 10 मंडलों के जो ऋषि हैं वह याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला सोम जो है वह सोम कौन सा मंडल है? सोम मंडल, सोम जो ऋषि हैं वह कौन से मंडल के हैं? तो नवम मंडल के हैं। कौन से मंडल के हैं? नवम मंडल के। विश्वामित्र जो है वह कौन से मंडल के ऋषि हैं? तो ये तृतीय मंडल के ऋषि हैं। वामदेव जो है वह चतुर्थ मंडल के ऋषि हैं। और भरद्वाज जो है वह छठे मंडल के ऋषि हैं। यहां पर प्रश्न ये, वंश मंडल का ऋषि कौन है? तो दूसरा से 7वां मंडल जो है वह तो वंश मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो विश्वामित्र वंश मंडल के ऋषि हैं, वामदेव भी है, भरद्वाज भी है। सोम जो है वह सोम अर्थात 9वां मंडल है, वह वंश मंडल से संबंधित नहीं है, अतः उसके जो ऋषि हैं सोम वह भी वंश मंडल से संबंधित नहीं है। तो इनका 16वें प्रश्न का विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम इति केनोक्तम। यह प्रश्न बार बार असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम हो, यह प्रश्न घुमा फिरा करके ये न केन पूछा ही जाता है। मंत्र ब्राह्मणी और वेद नामधेयम अर्थात मंत्र, वेद संहिताओं के मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन्हीं का नाम जो है वह वेद कहते हैं। मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों का नाम वेद है। यह परिभाषा जो है वह आपस्तंभ शोत सूत्र, आपस्तंभ श्रोत सूत्र जो है उसमें आपस्तंभ जो है
उनके द्वारा ये लक्षण दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है वह है आपस्तंभेन। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधोलिखिता नाम केन सह कस्य संबंधः समीचीनां तालिकां चिनुतः। अब ये जो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मंत्र कहां से लिया गया है। तो आपको पता है चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो रजायतः मुखादि इंद्र चाग्निश्च प्राणद वायु रजायतः, एक ये मंत्र है वैदिक संहिता का। और इस मंत्र का संबंध किससे है? तो इस मंत्र का संबंध जो है वह पुरुष सूक्त से है। और ये चंद्रमा मनसो जाता, ये जो मंत्र अभी मैंने बोला, वह आपको भी याद होना चाहिए। निश्चित यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका संबंध पुरुष सूक्त है से है। पुरुष सूक्त का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से है। ऋग्वेद का 10वें मंडल का 90वां सूक्त जो है वह पुरुष सूक्त कहलाता है। और इसके ऋषि जो हैं वह कौन है? तो ऋषि जो इसके हैं वह है नारायण। देखिए क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन का सारा एक ऑपरेशन करते हैं ना, चीर फाड़ कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें प्रश्न आते ही क्लियर हो जानी चाहिए कि एक प्रश्न में न केवल यही प्रश्न बन सकता है, उसके संबंध में अन्य और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारी चीजें प्रश्न हमारे सामने आते ही हमारे जहन में उत्पन्न हो जाना चाहिए कि संभावित प्रश्न ये भी बन सकते हैं। और ये सारी व्याख्याएं आपको पीडीएफ में जो टेस्ट एप्लीकेशन पर जो पीडीएफ है उसमें आपको मिल जाएगी, आप वहां जाकर के देख भी सकते हैं। चलिए, तो इसके ऋषि कौन है? नारायण है। इसमें छंद कौन सा प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो छंद है वह त्रिष्टुप छंद जो है, कौन सा है? त्रिष्टुप छंद। उस त्रिष्टुप छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। अब इसमें आप ये बताइए कि कुल मंत्र, इसमें कुल मंत्र कितने हैं? तो कुल मंत्र इसमें है वह है 16 मंत्र हैं। अब इसमें यहां पर इनका सुमेलन करना है। तो चंद्रमा जो है, उस चंद्रमा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो रजायतः मुखादि इंद्र अग्निश्च, अग्नि और इंद्र जो है वह मुख से उत्पन्न हुए हैं। प्राणाद वायु रजायतः, तो प्राण से वायु, और ब्राह्मणस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वेश्यम पदभ्यां शूद्रो जायतः। इस मंत्र के आधार पर पुरुष सूक्त सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त। विषयक सूक्त भी पुरुष सूक्त कहा गया है। तो इसका सही आंसर है चंद्रमा मनसो, पहले का तीसरा, अग्नि फर्स्ट विकल्प, वायु 4 और वेश्य उरु, ये विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये इस प्रकार से पुरुष सूक्त के संबंध में जो प्रश्न बनते हैं उन पुरुष सूक्त के कुछ प्रश्नों की यहां पर बात की। इसमें कुल मंत्र जो है वह 16 है। पुरुष सूक्त, इसका देवता का नाम है वह पुरुष है। देवता कौन है? तो इसमें देवता पुरुष है। और छंद की बात करें तो छंद इसमें जो है वह समस्त जो 15 मंत्र हैं उसमें तो है अनुष्टुप छंद है। कौन सा है? अनुष्टुप। और अंतिम जो 16वां मंत्र है उस अंतिम मंत्र में छंद जो है वह है त्रिष्टुप छंद है। कौन सा है? त्रिष्टुप। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें मंत्र जो है वह अनुष्टुप है और एक अंतिम जो मंत्र है उसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। अगला प्रश्न, साम विकाराः परिगणिताः सन्ति। साम विकार कितने गिने गए हैं? तो आपको सबसे पहले जो है वह स्वरों के आरोह, साम कहते किसको है? तो साम कहते हैं स्वरों के आरोह अवरोह क्रम को। स्वरों के आरोह अवरोह क्रम को साम कहते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ देखें
तो इसको कहते हैं गीति युक्त मंत्र। गीति युक्त मंत्र। और जैमिनीय जो सूत्र है, उस जैमिनीय सूत्र में भी कहा है गीतिषु समाख्या। क्या कहा है? गीतिषु अर्थात गीति युक्त जो मंत्र है उसको साम कहा गया है। ठीक है, तो ये जैमिनीय सूत्रों में भी इसकी बात कही गई है। अब साम विकार किसको कहते हैं? तो साम विकार जो है वह साम गान में संगीत के अनुकूल, साम गान में संगीत के अनुकूल, संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन किया जाता है, जो शाब्दिक परिवर्तन किया जाता है, उसे साम विकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साम विकार कहते हैं। और साम विकार जो है वह इस वेद में, साम वेद में कितने हैं? तो साम विकारों की संख्या जो है वह 6 है। कितनी है? 6। कौन कौन से हैं? तो वह है विकार, विश्लेषण, विकर्षण, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोप। ये 7 प्रकार के जो है वह साम विकार, 6 प्रकार के जो है वह साम विकार कहे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, रोहित सूक्त केन वेदेन संबंधितः अस्ति। देखिए ऋग वेद जो है वह 4 हैं, आप सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें कुछ पर्टिकुलर वेद हैं, उन वेदों में स्पेशली कुछ सूक्तों का प्रावधान है और उस सूक्तों के संबंध में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभिचार मंत्र जो है, उस अभिचार मंत्रों से संबंधित जो सूक्त है वह अथर्ववेद में मिलते हैं। कौन से सूक्त में मिलते हैं? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कुछ महत्वपूर्ण सूक्त मिलते हैं, जैसे कि है रोहित सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है, काल सूक्त है, ब्रह्मचर्य सूक्त है, व्रात्य सूक्त है, मधु विद्या सूक्त है, मधु विद्या सूक्त है। इसके बाद विवाह सूक्त है, ये कुछ ऐहिक फल को प्रदान करने वाले कुछ सूक्त हैं। इन सूक्तों का विवेचन जो है वह किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। तो रोहित सूक्त जो है, उस रोहित सूक्त का संबंध अथर्ववेद के साथ में है। इसके साथ में पृथ्वी सूक्त है, काल सूक्त है, ब्रह्मचर्य सूक्त है, व्रात्य सूक्त है, मधु विद्या सूक्त है, विवाह सूक्त है। इन सूक्तों का संबंध भी जो किससे है? तो वह अथर्ववेद से ही है। तो इसका विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, यजुर्वेदस्य देवता अस्ति। चारों वेद जो हैं, उन चारों वेदों के देवता जो हैं वह पृथक पृथक हैं। चारों वेदों के देवता पृथक पृथक कहे गए हैं। ऋग्वेद का देवता जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
4 वेद हो गए। 4 वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद का देवता जो है वह है अग्नि है। कौन है? अग्नि। यजुर्वेद का देवता जो है वह है वायु है। सामवेद जो है उस सामवेद का देवता जो है वह आदित्य या सूर्य, आदित्य या सूर्य जो है वह सामवेद का देवता कहा गया है। अथर्ववेद का जो देवता है वह सोम जो है वह अथर्ववेद के देवता कहे गए हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है यजुर्वेद जो है उस यजुर्वेद का देवता कौन है? तो यजुर्वेद का देवता वायु कहा गया है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। चारों वेद, ऋग्वेद का अग्नि देवता है, यजुर्वेद का वायु देवता है, सामवेद का आदित्य देवता है, अथर्ववेद का सोम देवता है। इसके पहले जब अपने क्लास देखी थी उसमें चारों वेदों के ऋत्विक, चारों वेदों के उपवेद, उसकी चर्चा वहां पर हमने कर ली थी, तो उसको भी याद रखना है। चारों वेदों के देवता कौन है ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। पूर्वार्चिकस्य प्रथम पंचम अध्यायः केन नाम्ना अभिधीयते। पूर्वार्चिकस्य पंचम अध्यायः केन नाम्ना अभिधीयते। बहुत डीप में जाकर के प्रश्न पूछा गया है। पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पेपर को उठा कर देखोगे तो यह प्रश्न निश्चित पूछा गया है कि पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक का संबंध किस वेद से है। यह प्रश्न भी पूछा गया है आदित्य संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय का संबंध किस वेद से है। यह प्रश्न भी पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा करके फिर प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक इन दोनों आर्चिकों का संबंध किससे है अगर यह परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो यह संबंध जो है वह सामवेद से है। किस वेद से है? सामवेद। सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है पूर्वार्चिक, दूसरा इसका विभाजन है वह है उत्तरार्चिक। पहला है पूर्वार्चिक और दूसरा जो इसका विभाजन है वह है उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक जो है उसको 4 कांड और 6 अध्यायों में बांटा गया है। पूर्वार्चिक को 4 कांड और 6 अध्यायों में बांटा गया है। अब 4 कांड इसके कौन कौन से हैं यह भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इसका कांड है वह है आग्नेय कांड। क्या है? आग्नेय कांड। दूसरा इसका कांड है वह है ऐन्द्र कांड। क्या है? दूसरा जो कांड है वह है ऐन्द्र कांड। तीसरा इसका जो कांड है वह है आरण्य कांड। तीसरा इसका जो कांड है वह है पौमान कांड। और चौथा जो इसका कांड है वह है आरण्य कांड। क्या है? आरण्य कांड। ठीक है, अब 4 ये कांड में बांट दिया गया और प्रत्येक कांड में कांड को अध्यायों में बांटा गया है। तो इसमें जो है आग्नेय कांड जो है उसमें प्रथम अध्याय है। कितना, कौन सा अध्याय है? प्रथम। इसके बाद ऐन्द्र कांड है, उस ऐन्द्र कांड में दूसरे अध्याय से चौथा अध्याय जो है वह ऐन्द्र कांड में मिलता है। ठीक है, इसके बाद पौमान कांड जो है उस पौमान कांड में 5वां अध्याय मिलता है। कौन सा अध्याय? 5वां अध्याय। और आरण्य कांड जो है उस आरण्य कांड में कौन सा अध्याय मिलता है? सामवेद का 6वां अध्याय मिलता है। और इसमें समस्त कांड में आग्नेय कांड, ऐन्द्र कांड, पौमान कांड, आरण्य कांड, इसमें मंत्रों की संख्या अगर परीक्षा में पूछ ली जाती है तो इसमें मंत्र जो है वह है 650 मंत्र हैं। कितने हैं? 650। तो ये तो बात की अपन ने पूर्वार्चिक की। उत्तरार्चिक की बात करते हैं तो उत्तरार्चिक जो है उसको 9 प्रपाठक में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? 9 प्रपाठक में बांटा गया है। और इसमें जो मंत्र हैं वह है 1225 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक को 9 प्रपाठकों में बांटा गया है और इसमें मंत्रों की संख्या की बात करें तो इसमें 1225 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1225 मंत्र। अब आप सामवेद में टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है अगर यह परीक्षा में पूछ लिया जाए तो 1225 और 650 कितने हुए? तो आपको यह पता है कि ये होते हैं कुल 1875। तो सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 1875 मंत्र जो हैं वह आपको सामवेद में मिलते हैं।
ठीक है। पूर्वार्चिक का अंतिम भाग जिसको परिशिष्ट कहते हैं, पूर्वार्चिक का अंतिम भाग जिसको परिशिष्ट कहते हैं, और उसका नाम है महानामनी आर्चिक। क्या है? महानामनी आर्चिक। पूर्वार्चिक जो है उसको 4 कांड और 6 अध्यायों में बांटा गया है। इसका अंतिम भाग जो कि परिशिष्ट कहलाता है और उसको महानामनी आर्चिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महानामनी आर्चिक। प्रश्न को देखिए, पूर्वार्चिकस्य पंचम अध्याय। अब पूर्वार्चिक का पंचम अध्याय, ये 5वां अध्याय ये रहा, केन नामना ज्ञायते। तो 5वां अध्याय किस नाम से जाना जाता है? तो पवमान कांड के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। प्रश्न घुमा करके अगर पूछ लिया जाए कि पूर्वार्चिकस्य द्वितीय अध्याय केन नामना ज्ञायते, तो द्वितीय अध्याय ऐन्द्रकांड नामना ज्ञायते। पूर्वार्चिकस्य षष्ठ अध्याय केन नामना ज्ञायते अभिधीयते, तो आरण्यकांडना अभिधीयते। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सामवेद जो है उस सामवेद के संदर्भ में कुछ बातें यहां पर हमने की। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आदित्य संप्रदाय से संबंध केन वेदेन सह वर्तते। यह प्रश्न भी जो है वह पिछली भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। देखिए, यजुर्वेद जो है वह उस यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया। एक तो है वह है शुक्ल यजुर्वेद, देखिए इसी लभ्यम क्लासेस के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का भी जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, इसके नोट्स हैं, वह आपको इसके एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। आप वहां पर जाकर के बहुत ही डीप में जो है सारी चीजों को, सारा कंटेंट को पढ़ाया गया है। और इसके डेमो को आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे सारी चीजें जो हैं वह वहां पर भी आपको अवेलेबल है, तो वहां पर जाकर के भी एक बार आप देखिएगा। टेस्ट सीरीज है, मैं ये उम्मीद लगाता हूं कि बहुत गहराई में जाकर के क्वेश्चनों को बनाया गया है ताकि इजी क्वेश्चन जो है वह तो आप कर लोगे। एक धारणा जरूर है कि इतने टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि अगर आप टफ क्वेश्चनों से अगर आप अपने अभ्यास को करते हो तो निश्चित सरल क्वेश्चन जो है उसको आप बहुत अच्छी तरह से कर लोगे, ऐसी मान्यता है। और वास्तव में ये इस मान्यता से अगर आप तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं सफलता जो है वह सफलता भी मिलती है। यजुर्वेद जो है उसको शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद इन 2 भागों में बांटा गया है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका संबंध आदित्य संप्रदाय से है। कौन से संप्रदाय से है? आदित्य संप्रदाय से। और कृष्ण यजुर्वेद जो है उस कृष्ण यजुर्वेद का संबंध जो है वह किस संप्रदाय से है? तो इसका संबंध जो है वह ब्रह्म संप्रदाय से है। तो याद रखना, आदित्य संप्रदाय का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है और ब्रह्म संप्रदाय जो है उस ब्रह्म संप्रदाय का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। तो यहां पर पूछा गया है आदित्य संप्रदाय से संबंध, तो आदित्य संप्रदाय का संबंध किस वेद से है? तो शुक्ल यजुर्वेद से। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रातिशाख्यस्य संबंध केन वेदांगेन नास्ति। देखिए प्रश्न जब भी पढ़े अस्ति नास्ति ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से देखनी है। प्रश्न में है ये पूछा गया है या प्रश्न में नहीं है ये पूछा गया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पेपर सोल्व करके आते हैं, आकर के ये जरूर बोलते हैं और सर इतना इजी क्वेश्चन था लेकिन लास्ट में नास्ति था, ये तो मैंने देखा ही नहीं। मैं तो यही समझ रहा था कि अस्ति है और मैंने विकल्प ये कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। आता हुआ क्वेश्चन भी थोड़ी सी आपकी असावधानी से गलत हो जाता है। और आप याद रखना, अपन सब संस्कृत के स्टूडेंट है, संस्कृत में एक इजी क्वेश्चन आपने गलत किया मतलब ये मानिए कि आपने बहुत बड़ा नुकसान किया है। इसलिए हर क्वेश्चन को पूरे अटेंशन के साथ लेना है, किसी भी क्वेश्चन को जो है वह हल्के में नहीं लेना है। चलिए, प्रातिशाख्य सबसे पहली चीज है, वह प्रातिशाख्य कहते किसको है ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। तो प्रातिशाख्य कहते उसके हैं कि प्रत्येक वेद की शाखा से संबंध, प्रत्येक वेद की शाखा से संबद्ध व्याकरण आदि का बोध करवाने वाले जो ग्रंथ हैं उसको प्रातिशाख्य कहते हैं।
प्रातिशाख्य की डेफिनेशन है प्रत्येक शाखा से वेदों की प्रत्येक शाखा से संबद्ध व्याकरण का बोध करवाने वाले, व्याकरण का बोध करवाने वाले ग्रंथों को प्रातिशाख्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रातिशाख्य कहते हैं। वेदों की प्रत्येक शाखा से संबद्ध व्याकरण का बोध करवाने वाले जो ग्रंथ हैं उनको प्रातिशाख्य कहते हैं। और प्रातिशाख्य का सीधा सा संबंध, प्रातिशाख्य का सीधा सा संबंध है वह शिक्षा, व्याकरण और छंद। शिक्षा, व्याकरण और छंद, इन तीन वेदांग, वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। 6 वेदांगों में शिक्षा, व्याकरण और छंद, ये 3 वेदांग हैं। इन 3 वेदांगों से सीधा सा संबंध प्रातिशाख्य ग्रंथों का है। लेकिन प्रातिशाख्य का संबंध किस वेदांग के साथ नहीं है? तो शिक्षा के साथ में तो है, व्याकरण के साथ भी है, छंद वेदांग के साथ भी प्रातिशाख्य का संबंध है। लेकिन ज्योतिष वेदांग जो है उस ज्योतिष वेदांग के साथ में प्रातिशाख्य का संबंध नहीं है। तो इसका विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष स्थानियो देवता नास्ति। देखिए निरुक्त में यास्क जो है उन्होंने तिस्रः एव देवता, अर्थात देवताओं के निवास स्थान के आधार पर देवताओं को 3 प्रकार से बांटा गया है। कहां पर? तिस्रः एव देवता किसने कहा है? तो ये निरुक्त में यास्क ने कहा है। निरुक्त में यास्काचार्य जो हैं उन्होंने ये इस बात को कही है। और 3 प्रकार के देवताओं के निवास स्थान है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला निवास स्थान है वह है द्युस्थानीय देवता। क्या नाम है? द्युस्थानीय देवता। इसके बाद है दूसरा है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। दूसरा है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। तीसरा जो है वह है पृथ्वी स्थानीय देवता। तीसरा क्या है? पृथ्वी स्थानीय देवता। अब तीनों प्रकार के देवता कौन कौन से हैं यह भी पता होना चाहिए। तो द्युस्थानीय देवता में जो आते हैं वह आते हैं, एक तो आते हैं विष्णु आते हैं, दूसरे जो है वह है वरुण, सूर्य, अश्विनो जो कि युगल देवता हैं। ये देवता जो है वह द्विस्थानीय देवता में आते हैं। अंतरिक्ष स्थानीय में आते हैं वह आते हैं इंद्र आते हैं, रुद्र देवता आते हैं, वायु देवता जो है वह भी अंतरिक्ष स्थानीय में आते हैं, और पर्जन्य देवता वह भी अंतरिक्ष स्थानीय में आते हैं। पृथ्वी स्थानीय देवता में आप सभी को पता है सबसे प्रसिद्ध पृथ्वी स्थानीय देवता जो है वह है अग्नि है, और इसके बाद दूसरे देवता हैं वह है पृथ्वी स्थानीय में सोम, और तीसरे महत्वपूर्ण देवता है वह है बृहस्पति देवता। ये जो है वह पृथ्वी स्थानीय देवता है। अब यहां पर यह पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन से नहीं है। तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता में देखिए वायु देवता है अंतरिक्ष स्थानीय, रुद्र देवता, देखिए रुद्र देवता भी अंतरिक्ष स्थानीय है, वायु देवता भी अंतरिक्ष स्थानीय है, इंद्र देवता भी अंतरिक्ष स्थानीय है, और वरुण देवता जो है वह कैसे है? तो वरुण देवता द्विस्थानीय है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। और ये कौन से देवता का कौन सा निवास स्थान है वह आपको पता होना चाहिए। यहां से निश्चित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ऋक् तंत्र केन वेदेंगेन ऋक् तंत्र केन वेदेन संबद्धः अस्ति। जो ऋक् तंत्र है वह ऋक् तंत्र जो है वह प्रातिशाख्य है। तो उस ऋक् तंत्र का संबंध किस वेद से है? तो ऋक् तंत्र देखिए आपको नाम से ऐसा लग रहा होगा कि इसका संबंध ऋग्वेद से है,
लेकिन इसका संबंध जो है वह ऋग्वेद से नहीं है। ऋक तंत्र जो है, उस ऋक तंत्र का संबंध, ऋक तंत्र का संबंध जो है वह सामवेद की कोथुम शाखा से है। ऋक तंत्र का संबंध है वह सामवेद की कोथुम शाखा से है, और इसके जो रचयिता है वह है शाकटायन है। कौन है? शाकटायन। तो ऋक तंत्र का संबंध किससे है? तो सामवेद का, सामवेद से। सामवेद की कौन सी शाखा? तो कोथुम शाखा। कोथुम शाखा का संबंध किससे? सामवेद से। ऋक तंत्र के रचयिता कौन? तो शाकटायन हो गए। दूसरा एक प्रश्न यहां पर हमें कंफ्यूज करता है, वह यह कहता है कि ऋक प्रातिशाख्य, क्या कहता है? ऋक प्रातिशाख्य। ऋक तंत्र का संबंध सामवेद से है। ऋक प्रातिशाख्य अगर पूछ लिया जाए तो ऋक प्रातिशाख्य का संबंध ऋग्वेद की शौनक शाखा से है। किससे है? ऋग्वेद की शौनक शाखा। ऋग्वेद की शौनक शाखा का से संबंध ऋक प्रातिशाख्य से है, और इसके जो रचयिता है वह कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वह शौनक कहे गए हैं। दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऋक तंत्र सामवेद, ऋक प्रातिशाख्य वो है ऋग्वेद। तो ऋक तंत्र के केन वेदेन संबंध, तो सामवेदन विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मैक्स मूलरस्य वैदिक कालस्य भागः नास्ति। देखिए, प्रत्येक वैदिक जो संहिता है, इस वैदिक संहिताओं के काल संबंधी विभिन्न विद्वान जो हैं उन्होंने अपने मत को उपस्थापित किया है। उसमें मैक्स मूलर जो है, उस मैक्स मूलर ने वेदों का जो काल है वह 1200 ईस्वी पूर्व माना है। क्या माना है? वेदों का काल 1200 ईस्वी पूर्व माना है, ऋग्वेद का जो काल है। परंतु इन्होंने वेद काल के निर्धारण में समस्त काल को जो है वह 4 प्रकार से विभाजित किया है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। कौन कौन सा? तो सबसे पहला काल है वह है छंद काल, दूसरा है मंत्र काल, तीसरा है ब्राह्मण काल, चौथा है वह है सूत्र काल। छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। छंद काल का इन्होंने समय माना है, वह माना है 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना है छंद काल। मंत्र काल जो है वह 1000 ईस्वी पूर्व से लगा करके 800 ईस्वी पूर्व ये माना है। ब्राह्मण काल जो है उसका समय इन्होंने माना है 800 ईस्वी पूर्व से लगा करके 600 ईस्वी पूर्व। और सूत्र काल जो है, उस सूत्र काल का समय इन्होंने माना है 600 ईस्वी पूर्व से लगा करके 200 ईस्वी पूर्व। यह पूछा गया है, मैक्स मूलर ने जो काल, वैदिक काल का जो निर्धारण किया उसका कौन सा भाग नहीं है? तो सूत्र काल इसका भाग है, ब्राह्मण काल इसका भाग है, मंत्र काल इसका भाग है, कृतिका काल जो है वह इसका भाग नहीं है। शेष 3 भाग जो है वह इसके हैं। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, पुरुष सूक्तानुसारम समिदः आसन। देखिए, पुरुष सूक्त जो है, उस पुरुष सूक्त में ये मंत्र जो है वह मंत्र दिया गया है। जब वेद पुरुष जो है, उस पुरुष को यज्ञ यूप से जब बांधा गया था, तो यहां जिस यज्ञ में पुरुष रूपी जो है, पुरुष जो है उसको हवि के रूप में जब यज्ञ में प्रयोग किया जा रहा था, तो उस यज्ञ जो वेदी है, उस यज्ञ वेदी में कितनी तो परिधियां थी और कितनी समिधाएं थी, यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और उसका जो मंत्र है जहां से प्रश्न पूछते हैं वह यह है, सप्त्यासन परिधयस त्रिसप्त समिध कृता देवा यदज्ञ तन्वानाम अबध्न पुरुषम पशुम। अर्थात जिस पुरुष रूपी हवि के द्वारा देवता यज्ञ को करने वाले थे, उस यज्ञ में सप्त आसन परिधय, अर्थात उस यज्ञ वेदी की 7 तो परिधियां थी। क्या थी? 7 परिधियां।
और त्रिसप्त समिध कृता। त्रिसप्त 3 इंटू 7 बराबर कितना? 21। तो 21 जो है वह उस यज्ञ में समिधाएं थी। तो याद रखना परिधियां कितनी थी? तो सप्त आसन परिधय, 7 तो परिधियां थी, और कति समिधय तो 21 त्रिसप्त समिध, अर्थात 21 जो है वह समिधाएं थी। और यहां पर परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा गया है? पुरुष सुक्तानुसारम समिध आसन। तो समिधा कितनी थी? तो 1 त्रिसप्त समिध क्रमात्, अर्थात 21 जो है वह 21 समिधाओं का प्रयोग उस यज्ञ वेदी में किया गया था। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। भूतस्य जातः पतिरेकः क आसीत, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। देखिए वैदिक सूक्त अपने पाठ्यक्रम में है, वैदिक सूक्त में यह प्रयास करना है कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। उसके लिए प्रयास क्या करना है कि आपको जितने मंत्र हैं वह सारे के सारे मंत्र आपको याद रहने चाहिए। अगर आपको मंत्र याद नहीं है, देखिए पंक्ति मंत्रांश कहीं से भी उठा करके आ जाए, आपको यह पता होना चाहिए कि यह मंत्रांश इस सूक्ति से आया हुआ, इस मंत्र से आया हुआ है, इस सूक्त से आया हुआ है, इस देवता के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करने के लिए ये बात कही गई है। ये चीज अगर आपको पता चल रही है तब ये मानिए कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। अब ये बात कही गई है भूतस्य जाता पतिरेक आसीत, अर्थात वह देवता समस्त प्राण उत्पन्न होते ही समस्त प्राणियों का पतिरेक आसीत, एक स्वामी हो गया। तो ऐसा देवता कौन था? किसके संदर्भ में यह बात कही जा रही है? तो यह बात जो कही जा रही है वह हिरण्यगर्भ देवता के लिए कही जा रही है। हिरण्यगर्भ सूक्त जो है, उस हिरण्यगर्भ सूक्त का संबंध किस वेद से है? तो उसका संबंध जो है वह ऋग्वेद से है। ऋग्वेद का कौन से मंडल का, कौन से क्रम का यह सूक्त है? तो 10वें मंडल का 121वां जो सूक्त है वह हिरण्यगर्भ सूक्त है। वह कैसा है? हिरण्यगर्भ सूक्त है। इसके बाद इसके ऋषि कौन है? मंत्र दृष्टा। तो इसके मंत्र दृष्टा जो ऋषि है वह है हिरण्यगर्भ है। कौन है? हिरण्यगर्भ है। और इसमें जो है वह कुल मंत्र कितने हैं? तो कुल मंत्र जो है वह 10 है। और इसके देवता कौन है? तो देवता क संज्ञक प्रजापति इसके देवता है। कह संज्ञक प्रजापति जो है वह इसके देवता कहे गए हैं। और इसमें जो है वह कौन कौन से और सुक्तियां इसमें मिलती हैं? तो आपको पता होगा कि कस्मे देवाय हविषाम विधेम, ये पंक्ति है वह भी परीक्षा में पूछी जाती है। तो इसका संबंध जो है वह भी हिरण्यगर्भ सूक्त से है। उन सुक्तियों को यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहली सूक्ति है वह है कस्मे देवाय हविषा विधेम। ये पंक्ति जो है वह हिरण्यगर्भ सूक्त से है। इसके बाद है यम क्रंदसी अवसातस्त भाने। यम क्रंदसी अवसातस्त भाने, ये सूक्ति जो है वह भी हिरण्यगर्भ सूक्त से है। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, यो अंतरिक्ष से रजसो विमानः, ये पंक्ति जो है वह भी हिरण्यगर्भ सूक्त से है। और एक है य ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पद, यह ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पद, ये पंक्ति जो सूक्ति है वह भी हिरण्यगर्भ सूक्त से ही ली गई है। तो ये समस्त सूक्तियों का संबंध हिरण्यगर्भ से है। इसका विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सायणानुसारेण सामवेदे विद्यमान ब्राह्मणानां संख्या अस्ति। देखिए सामवेद में कुछ विद्वान है वह ब्राह्मण ग्रंथ, विद्यमान ब्राह्मण
ग्रंथों की संख्या कुछ विद्वान है वह 9 मानते हैं, लेकिन प्रामाणिक जो मत माना जाता है वह सायण का जो मत है वह प्रामाणिक मत माना जाता है। सायण ने जो है वह अष्टोही ब्राह्मण ग्रंथा, अष्टोही ब्राह्मण ग्रंथा, ये लाइन जो है वह कहकर के ये सिद्ध कर दिया कि सामवेद जो है उस सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 है। कितनी है? 8। तो ये याद रखना, अष्टोही ब्राह्मण ग्रंथा, ये पंक्ति किसने कही है? सायण ने कही है। क्यों कही है? तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या को स्पष्ट करने के लिए ये बात कही है। अब 8 सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है वह है तांड्य ब्राह्मण, दूसरा है वह है षड्वीश ब्राह्मण, षड्वीश ब्राह्मण, तीसरा है वह है साम विधान ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, चौथा ब्राह्मण है वह है आर्षेय ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, पांचवा जो ब्राह्मण है वह है देवत ब्राह्मण, पांचवा जो है वह है देवत ब्राह्मण, छठा है वह है उपनिषद ब्राह्मण, छठा जो है वह है उपनिषद ब्राह्मण, सातवां जो ब्राह्मण है वह है संहितोपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, और आठवां जो ब्राह्मण है वह है वंश ब्राह्मण। आठवें ब्राह्मण का नाम है वह है वंश ब्राह्मण। तो ये 8 प्रकार के ब्राह्मण हैं। तांडी ब्राह्मण को पंचविश ब्राह्मण भी कहते हैं, याद रखना। तांडी ब्राह्मण का अपर नाम जो है वह पंचविश ब्राह्मण भी इसको कहा जाता है। तो ये जो है वह इसका विकल्प सायण के अनुसार सामवेद में ब्राह्मणों की संख्या विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आगे के जो क्वेश्चन है उसको लेकर के। बहुत डीप में अपन पढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इसके बाहर कोई क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।